ग्लोबल गुरु क्लासेस की तरफ से एक और नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा। यहाँ आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम 10th के बाद अगर कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं तो उसमें क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाई कॉमर्स इज अगेन अ वेरी गुड चॉइस। तो सबसे पहली बात, हम कॉमर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, कैसे हम हमारा फ्यूचर बना सकते हैं इसके अंदर। एक सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक मिथ के ऊपर, जहां पे बोला जाता है साइंस इज द ओनली वे टू सक्सेस, कॉमर्स इज जस्ट अ फॉल बैक ऑप्शन और ओनली अबाउट अकाउंट्स। मतलब जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग बाग हैं या लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको साइंस चूज करनी पड़ेगी। कॉमर्स तो उन लोगों के लिए है जिनसे साइंस होती ही नहीं है, साइंस के बाद का कोई ऑप्शन है कॉमर्स। बट रियलिटी इज कॉमर्स इज इक्वली पावरफुल, हाईली वर्सटाइल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड द लॉन्च पैड फॉर ग्लोबल लीडर्स। बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ऐसे हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हुए हैं जिनका बैकग्राउंड हमेशा कहीं ना कहीं कॉमर्स या कॉमर्स से रिलेटेड रहा है। बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हुए हैं, बहुत सारे इनोवेटर्स ऐसे हुए हैं। आगे हम देखेंगे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल जिनको आप बोलते हो अरे हाँ इनको तो मैं जानता हूँ, इनके बारे में तो मैंने सुना है, इनके बारे में तो मैंने पढ़ा है। अब बात करते हैं कि एक कॉमर्स है क्या, एक्चुअली है क्या। अगर आपको मनी मेकिंग में इंटरेस्ट है, पैसा कैसे बनता है, कौन कौन लोग उसको बना सकते हैं, मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, किन तरीकों से उन पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको अगर देखना है तो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जो कि कॉमर्स का इंटीग्रल पार्ट है, जहाँ पे मनी मैनेजमेंट, मनी मेकिंग, मनी क्रिएशन सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आता है मार्केट्स, जहाँ पे हम बिजनेस और ट्रेड के बारे में जानते हैं कि मार्केट किस तरीके के मार्केट्स होते हैं, किस तरीके से हमें उनमें ऑपरेट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि स्ट्रैटेजी मेकिंग के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, पीपल मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर हमने लोगों को मैनेज कर लिया तो हमने 90% ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी में से प्रॉफिट इंश्योर कर लिया। तो ये सारी चीजें आपको डे वन से आपकी क्लासेस के अंदर सिखाई जाती हैं। अगर आपका ओरिएंटेशन कहीं भी मनी मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, वेल्थ मेकिंग, वेल्थ क्रिएशन, इन सब चीजों के ऊपर है तो कॉमर्स आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ आप डे वन से सीखेंगे उन सब चीज़ों के लिए जिसके लिए लोग बाग बहुत लंबे लंबे टाइम तक स्टडीज करते हैं, अदर कंट्रीज में जाके एमबीए कर रहे हैं और मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे हैं, मगर उससे पहले उनका स्ट्रीम कुछ और था। तो आप सोचिए आपके पास कितना बड़ा एज होगा अगर आप अपने 11th क्लास से जानते हुए कि मनी कैसे बनाया जाता है, मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, किस तरीके से मैं अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके मैं अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकता हूँ, बहुत बड़ा किंगडम बना सकता हूँ, मैं वेल्दी हो सकता हूँ, मैं रिच हो सकता हूँ, मैं शायद फैमिली का पहला बिलियनियर भी बन सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉमर्स में एक्चुअली कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल डिग्रीज परस्यू करनी है देन यू कैन गो फॉर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर चीज रहती है इसमें। देन सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इसके अंदर आप कंपनी के सारे कंप्लाइंसेस, उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हर लॉ, हर एक्ट के ऊपर आपकी एक्सपर्टाइज होती है और आपके एक सिग्नेचर का मतलब है किसी भी कंपनी की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साइन कर देने का, या डेट इतनी बड़ी पावर होती है इसके पास। इसका एक सही डिसीजन कंपनी को आने वाले सालों तक बहुत अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प करता है, और इसका एक गलत डिसीजन या एक गलत इंटरप्रिटेशन कंपनी को बिल्कुल ज़मीन पे भी ला सकता है, बहुत बड़े बड़े परिणाम भी कंपनी को भुगतने पड़ सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल प्रोफेशन। Then CMA is also a combination of chartered accountants and management studies. यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कुछ सीख सकते हैं। ये तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको मैनेजमेंट या बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है देन यू कैन स्टार्ट योर थिंग विद बीबीए, एमबीए, कॉर्पोरेट लीडरशिप प्रोग्राम्स, और you can choose for entrepreneurship. Entrepreneurship can be a subject, can be a course, can be a thing जहां से आप अपने बिजनेस को स्क्रैच से बना सकते हैं।
Then, if you're interested in making policies and making money, how money rotates, इन सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के ऊपर आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं। यहाँ पे आप पैसे को मैनेज करते हैं, कैसे थोड़े से पैसे को बहुत बड़ा पैसा ग्रो किया जा सकता है। और आपने जितने भी आज तक एड्स देखे होंगे, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज के, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनीज के, चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के, तो उनके पीछे कोई आपके जैसा ही पर्सन बैठा हुआ पॉलिसी बना रहा होता है, जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बहुत बहुत परफेक्ट होता है। और वो जानता है कि कैसे 1 रुपए से 10 रुपए कमाए जा सकते हैं, और 10 रुपए से कैसे 100 रुपए कमाए जा सकते हैं, और कैसे लाखों हजारों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। Then, law or digital. Law, you can further pursue some law, UPSC services. You can even go for nowadays. फिनटेक का बहुत बड़ा बोलबाला है मार्केट में, जिसका आप यूपीआई को आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ फिनटेक। फोन पे हुआ, पेटीएम हुए, और बहुत सारी ऐसी फिनटेक फैसिलिटीज हैं। ये तो वो हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि व्हाट इज फिनटेक। बट देर आर एन नंबर ऑफ फिनटेक्स जो कि हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, मगर आप और हम उसे यूज नहीं करते, इसलिए वो नॉर्मल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि वो बिजनेसेस नहीं कर रहे, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया जा रहा है। और फिनटेक में होता क्या है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, इन दोनों का एक लीथल कॉम्बिनेशन बना के एक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है मार्केट में। देन ई कॉमर्स, अमेजोन और इन सब के बारे में आप जानते हैं, ई कॉमर्स किसी का एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है। देन सेम कम्स विद डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको कंज्यूमर मैनेजमेंट पता है, कंज्यूमर साइकोलॉजी पता है, कंज्यूमर को किस तरीके से ऑफर्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं, कि कौन सी स्ट्रेटजीज हमें कब यूज करनी चाहिए, तो देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड डिजिटल मार्केटर ऑल्सो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको एक कॉमर्स के थ्रू ओपन होते हैं। ये वो हैं जो मेन स्ट्रीम में है, और इनके बाद हजारों ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया यहाँ आके खत्म हो गई है। फिर अब आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात करा था कि आपको कभी भी चूज करना चाहिए तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से चूज करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपको मजा किस में आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चूज करेंगे। इफ यू आर द एनालिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, जिसको नंबर्स एंजॉय करने में मजा आता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, तो वो बहुत इजीली फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ही कैन बी अ वेरी गुड सीए, ही कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो इंसान होता है जिसके एक यस नो पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, बिकॉज ही हैड सीन समथिंग, ही हैड फाउंड आउट समथिंग जो कि बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में, हाई रिटर्न्स हम लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। तो जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर ही हैंडल कर रहा होता है, बड़ी कंपनी। देन इफ यू आर अ लीडर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जिसको लोगों को मैनेज करने में बड़ा मजा आता हो, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग करने में, कुछ शेड्यूल बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत मजा आता हो, तो यू कैन बी अ गुड लीडर। फॉर दैट यू कैन चूज योर पाथ इन मैनेजमेंट, इन बीबीए, कॉर्पोरेट लीडरशिप्स, और वी कैन से एमबीए। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग बागों को डील करते हैं, लोग बागों के अंदर कुछ अच्छा देखते हैं, लोग बागों से हम बात करते हैं। आपने आगे जब पढ़ेंगे, कॉमर्स को परस्यू करेंगे, तो आपको एक काम करना होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो आप विजन देख रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, कि एक दिन ये लाखों करोड़ों हजार करोड़ का बिजनेस बन जाएगा, वो विजन आप लोग बागों को दिखा सकते हैं। तो यू कैन बी अ वेरी गुड लीडर। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि अभी तो मैं इस तरीके का नहीं हूँ, मगर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ इस तरीके के प्रोफेशन में आऊँ, जहाँ मैं लोग बागों को अच्छा विजन दे के यूज कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को, और हम अपने बिजनेस को डिफाइन कर सकते हैं, हम किसी बिजनेस को बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकते हैं। तो एमबीए, बीबीए एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप इज योर कॉल।
फिर बात करते हैं अगर आप कुछ क्रिएटर टाइप के हैं, जहाँ पे आपको कुछ नया करने की इच्छा होती है, आप क्रिएटिव नेचर के हैं, आपको घिसे पिटे पाथ पे नहीं चलना, जैसी दुनिया कर रही है वैसा कुछ नहीं करना, कि सीए तो यार पूरे दिन एक जगह बैठा रहता है, बस वो किताब कॉपी में प्लस माइनस करता रहता है, पता नहीं क्या देखता है बैलेंस शीट्स में, बहुत ही बोरिंग सी लाइफ है। ऐसा कुछ लोगों का विजन हो सकता है। सो दे कैन बी क्रिएटर, जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू बहुत सारे नए स्टार्टअप्स जो आप आज की डेट में देख रहे हैं, वो इन लोगों के ही हाथ से क्रिएट हो रहे हैं। योर पाथ कैन बी क्रिएटर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे सब कुछ पहली ईंट से लेके और आखिरी कोहिनूर डायमंड उसके क्राउन में लगाने तक कोई चीज़ बिल्ड करने का आप में हिम्मत है, साहस है, या आपकी इच्छा है, तो यू कैन परस्यू दिस फील्ड। देन इफ यू आर एन इनोवेटर, जिसको लोग बागों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आता है, या एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट को चेंज करके कुछ नए तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करके ऐसा कुछ बनाने में मजा आता है कि जिसका मार्केट में आज रिक्वायरमेंट है, हर आदमी उस चीज से परेशान है, और ये लोग जो होते हैं ये फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने नाम बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर बनाते हैं। और ये लोग जनरली फॉलो करते हैं फिनटेक को, डिजिटल मार्केटिंग को, ई कॉमर्स को, और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ ग्लोबल लीडर्स, लीडर्स भी नहीं बोलेंगे, टाइटन्स बोलेंगे, यूनिकॉर्न्स बोलेंगे, ऐसे बड़े नाम जिनको आपने सुना होगा, और उनकी पर्सनालिटीज, उनके बारे में बुक्स लिखी गई हैं, सीरीज बनाई गई हैं, पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर एक तरीके से लोग बाग रिसर्च करते हैं। तो वो पर्सनालिटीज हमारे ही कॉमर्स फील्ड से निकल कर आते हैं, जैसे सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सी को, सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड लीडर हैं आज तक की, ये विमेन एम्पावरमेंट का फेस होती थी किसी टाइम पे इंडिया की और वर्ल्ड की। और द इकोनॉमिस्ट, इनके बारे में कौन नहीं जानता, और अगर आप नहीं जानते तो प्लीज जानिए, रघुराम राजन, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, और इतने अच्छे राइटर हैं, इतने अच्छे ऑथर हैं, इतने अच्छे ऑरेटर है, इतनी अच्छी स्पीचेस देते, इतना इंसाइटफुल बात करते हैं कि आप इनका एक कोई पॉडकास्ट या इनकी कहीं कुछ लाइंस, कोई बुक्स, कोई बुक की समरी भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा यार इस तरीके से तो मैंने कभी दुनिया को देखा ही नहीं था। तो ही इज दैट काइंड ऑफ विजनरी। फिर शार्क टैंक के अमन गुप्ता, इनको तो सभी जानते हैं, ये बोट के भी को फाउंडर हैं। ये नमिता थापर, शी इज ऑल्सो शार्क टैंक जज, और एक्स डायरेक्टर एमक्योर भी हैं, इनके बारे में भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। रितेश अग्रवाल, इनको भी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ही इज द यंगेस्ट यूनिकॉर्न फाउंडर। ओयो रूम्स का नाम आपने जो सुना है, एक लड़के ने एक प्रॉब्लम उसने ज़िंदगी में एक बार फेस करी थी कि उसको किसी तरीके से बहुत अच्छे रूम्स नहीं मिल पा रहे थे, कुछ ऐसा इनकी स्टोरी थी। तो उस दिन इन्होंने डिसाइड करा, एंड ही वाज नॉट इवन आई थिंक 20 इयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम, जब इन्होंने उस चीज़ के बारे में ये सोचा, प्रॉब्लम फील करी, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए ओयो रूम्स के नाम पे, जहाँ पे इन्होंने अफोर्डेबल रूम्स विद अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम के तौर पे इन्होंने प्रमोट किया, और आज इंडिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न, यंगेस्ट यूनिकॉर्न फाउंडर बन चुके हैं ये। तो ऐसे बड़े लोग, ये सब भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही आते हैं, ये इनसाइट भी इनके पास वहीं से ही आती है, बिकॉज इन्होंने बहुत चीज़ों को पढ़ा, बहुत चीज़ों को देखा। कुछ लोग चीज़ों को ठोकर खा के सीखते हैं, मगर ये लोग वो हैं जिन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों को बुक्स से सीखा, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई किया, और आज आपके सामने है। एक एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी। अब लोग बाग बोलते हैं कि भाई साहब अनपढ़ थे धीरू भाई अंबानी, जरा आप डिटेल में पढ़िएगा, ही वॉज नॉट एन अनपढ़। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के बारे में अगर बात करते हैं, तो इनके इनके ना तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, ना इनके बारे में मेरे को किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, ना इनकी इमेज के बारे में बताने की ज़रूरत है, ना इनके बैकग्राउंड के बारे में बताने की ज़रूरत है। इतनी बातें इनके लिए होती हैं, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट तक इनके मैटर्स में हाथ जोड़ के इनकी बात को मानती है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ये।
देन फिलेंथ्रोपिस्ट मिस्टर अजीम प्रेमजी, चेयरमैन ऑफ विप्रो, इंडिया की सबसे पहली, आप ये मान लीजिए कि इंडिया के एप्पल के फाउंडर थे ये। ठीक है, विप्रो वाज समथिंग जिसने, सॉरी एप्पल तो नहीं बोलूंगा, इंडिया के सैमसंग के फाउंडर थे ये, बिकॉज यू नेम द थिंग दे आर बिल्डिंग इट एंड दे आर द बेस्ट इन टू दिस। फिर बात करते हैं हम नारायण मूर्ति की, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, अगेन आईटी टेक जाइंट हैं बहुत बड़े नारायण मूर्ति जी, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे ई कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। फिर ई कॉमर्स बिल्डर कुणाल बहल, स्नैपडील का आपने नाम सुना होगा, उसके को फाउंडर रह चुके हैं। ठीक है, दीप कालरा, आज आप जितने भी बुकिंग्स करते हैं, कहीं घूमने जाना है उसके बारे में आपको क्वेरी करते हैं, आप कहीं रूम्स आपको बुक करने हो तो उसके बारे में आप क्वेरी करते हैं, कहीं ट्रेन की टिकट देखनी हो, फ्लाइट की टिकट देखनी हो, बस की टिकट देखनी हो, तो वो आज आप इजीली अपने मोबाइल के ऊपर एकदम सर्च करते हैं और देख लेते हैं। गूगल तक इनको फॉलो करता है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप, ही वॉज द गॉडफादर ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो कि ऑनलाइन आ पाई। नहीं तो हमेशा आपको पहले उठा के फ़ोन करने पड़ते थे, अवेलेबिलिटी पता करनी पड़ती थी, और फिर किससे बात हुई और किसने आपको होटल की क्या रेट दी और क्या बुकिंग हुई, कुछ नहीं पता होता था। आदमी अंधेरे में चलता था मेक माई ट्रिप आने से पहले, कि ठीक है आज मैं यहाँ से वहाँ जाने की टिकट बुक करा लेता हूँ रेलवे स्टेशन जाके, और फिर उसके बाद वहाँ जाके देखेंगे कौन से होटल्स बहुत बढ़िया हैं, या फिर किसी का कोई रिकमेंडेशन होता था तो फ़ोन करके पता कर लेते थे। अदरवाइज कोई चारा नहीं था हम लोगों के पास टेलीफोन डायरेक्टरी छानने के अलावा। बट ही वॉज द पर्सन जिन्होंने इतना बड़ा विजन देखा, इंडिया के अंदर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिसके शायद आज की डेट में गूगल को भी इनका ही एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ता है होटल रूम रेट्स वगैरह निकालने के लिए। ही वॉज द वन हु मेड दिस इंडस्ट्री। कॉमर्स इज द इंजन ऑफ द इंडस्ट्री ऑन अर्थ, मतलब ऐसा समझिए कि आप एक बहुत बड़े टाइटैनिक आपने बना लिया है, आप उसको लेके जाने वाले हैं, और जब आप उसको पानी में उतारते हैं, क्योंकि आपने कॉमर्स नहीं ले रखा, यानी कि तो आपने उसमें इंजन नहीं लगा रखा, सिर्फ एक इतना बड़ा सा ढांचा लेके आप पानी में उतर गए जिसके अंदर सब कुछ है, मगर सबसे कीमती चीज इंजन जो उसको चला सकती है, पहुंचा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, जो उसके अंदर सारे लेजर, सारी खूबियाँ, सारी चीज़ों को पावर करती है, वो चीज़ है आपकी कॉमर्स। वाई? बिकॉज इट स्टार्ट्स विद टेक स्टार्टअप्स, इसके अंदर आते हैं स्पेस प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट स्टूडियोज, फैशन लेबल्स, ये सब चीज़ें आज की डेट में अगर कॉमर्स नहीं हो तो सिर्फ एक क्रिएशन बन के किसी भी कोने में बैठ जाएंगी। इनफैक्ट आप इसरो के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारे मंगलयान भेजे, चंद्रयान भेजे हैं, और बहुत कुछ इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे नाम हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सर बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी नाम तो हो रहा है, मगर उससे ज़्यादा नाम आपका इसलिए हो रहा है कि आप इसकी कॉस्टिंग को 1/30 टाइम तक, मतलब अगर कोई आदमी 300 रुपये में किसी काम को कर रहा है तो आप उस काम को 10 रुपये में कर पा रहे हैं, उस लेवल तक आप लेकर आए हैं स्पेस प्रोग्राम्स में। एंड नाउ बिकॉज यूजिंग दिस कमर्शियल वाइबिलिटी, आप पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। आज की डेट में आपके इंडिया के अंदर जो इतना इंटरनेशनल लेवल पे हमें सुपर पावर के तरीके से माना या देखा जा रहा है कि कभी अब फ्यूचर पावर बनेंगे आने वाले टाइम में, तो उसमें इन स्पेस प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज आर टीम्स, आर पीपल आर अप्रोचिंग अदर कंट्रीज जिनके पास खुद स्पेस पावर्स हैं, मगर दे आर इनवाइटिंग अस कि सर आप हमारे प्रोग्राम्स को रन करिए, देखिए, और सैटेलाइट्स को शूट करिए, बिकॉज यू आर जीनियस, यू पीपल आर जीनियस, जो कि 300 रुपये का काम 10 रुपये में कर सकते हैं, और उस 10 रुपये की इस बात को मार्केट में फैलाना, कस्टमर्स को मेंटेन करना, उनके प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना, इज द थिंग इज अगेन डन बाय यूजिंग कॉमर्स ओनली। आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, आज की डेट में मूवीज 200, 500, 1000 करोड़ तक के बिजनेसेस कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसी मूवीज बनी ही नहीं, नहीं बनी है, मगर उससे पहले कभी भी इतनी मार्केटिंग नहीं हुई, इतना साइकोलॉजिकल स्टडीज नहीं हुआ, इतना डिजिटल मार्केटिंग नहीं हुआ, इतना कस्टमर तक अप्रोच नहीं हो पाया।
तो वो सब चीज़ें करने के लिए भी अगेन कॉमर्स, पीपल फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमर्स एक वो इंजन है जो हर जेट के अंदर, हर जहाज के अंदर, हर मोटरसाइकिल के अंदर, हर तरीके के बिजनेस के अंदर चाहिए होता है, दैट इज कॉमर्स। तो अब सबसे बड़ी बात कि सिर्फ क्राउड को फॉलो मत करिए, ऐसी चीज को चुनिए जो कि आपका फ्यूचर बना सकती है। क्यों बना सकते हैं ये आपका फ्यूचर? बिकॉज यू हैव करियर फ्लेक्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि आपने अगर बायोलॉजी ले ली तो मेडिकल रिलेटेड या कुछ उससे रिलेटेड ही आप फील्ड्स में जा पाएंगे, एंड दैट इज टू वेरी लिमिटेड। बट यहाँ पे क्या होता है, आप अगर नॉर्मल 11th-12th में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़ ये सारी चीज़ें लेके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए एन नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स खुल जाती हैं। वो सारी स्ट्रीम्स जो अभी मैंने बताई, जो सारे लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, वो सब एक ही स्ट्रीम के अंदर फॉल इन होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेसिफिकली कि कॉमर्स मैथ्स ही लेना पड़ेगा, कि कॉमर्स विद मार्केटिंग लेना पड़ेगा, या कॉमर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया तो बस मैं यही कर सकता हूँ। नहीं, आप यहाँ पे कभी भी इजीली अपने स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस पे हॉप कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ में आता तो फिर चेंज कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे आर गिविंग यू। नाउ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, आपने देखा अभी मैंने जितने भी नाम बताए वो ज्यादातर ग्लोबल लेवल के लोग बाग थे, इंडियन ओरिजिन के ग्लोबल लेवल के लोग बाग जो ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस हैं। तो ये आपको बहुत सारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है, और उससे भी सबसे बड़ी बात ये आपके अंदर एक लीडरशिप पोटेंशियल डेवलप करता है कि आप किस तरीके से लोग बागों को इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से लोग बागों को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी चीज़ों को लोग बागों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और एक डिजायर्ड आउटपुट, एक डिजायर्ड प्रॉफिट, एक डिजायर्ड आउटकम हम उनसे डिराइव कर सकते हैं। So commerce give you the chance to become a leader in business or finance. The world's most successful leaders started here. Now it's your move. तो ये था कॉमर्स के ऊपर मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन कि कॉमर्स लेने से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन ऐसे विजनरी लोग बाग हैं जो इस फील्ड से रह चुके हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे जो और किसी स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल नहीं है, और हमारा फ्यूचर कितना कितना ब्राइट हो सकता है इसको लेके। तो आई एम अंकुर शर्मा, नाउ साइनिंग ऑफ। अगर आप लोगों को कोई भी फर्दर क्वेरीज है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।